वुमेन कमीशन असी सुनिया है पर मैन कमीशन की डिमांड की जा रही है। शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग ज़रूरी है। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी में पुरुष हमारे को कहीं दिखता नहीं है। पुरुष का योगदान इस देश को बनाने के लिए नहीं है। वुमेन के लिए फ्री बस में राइड्स हैं, वुमेन के लिए खटाखट जो है पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल, तो उसमें हमारे को पुरुष को भी जो है बीच में सम्मिलित करना चाहिए। वुमेन कमीशन असी सुनिया है पर मैन कमीशन की डिमांड की जा रही है। दस रही है कि मर्दां दे लई एक स्पैशल राइड जड़ी है वो की जा रही है तो क्या जा रहा है कि राइड फॉर मेंस एक कमीशन की डिमांड की जा रही है। हैल्पलाइन नंबर दिता गया, क्यों जरूरत पई, एक आंकड़ा भी शेयर किया जा रहा है जिस जिहड़े मर्दां दा सुसाइड रेशो है वो औरतां दे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहा जा रहा है कि मर्दां दी शायद सुनवाई नहीं है। की कारण है ये राइड का, क्यों इस कमीशन की डिमांड की जा रही है? गलबात करते हैं सर, क्यों डिमांड कर रहे हो इस कमीशन की? सब तो पहला मैम देखो, हम डिमांड नहीं है, हम कह सकते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आज 21वीं सदी में हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी में पुरुष हमारे को कहीं दिखता नहीं है। क्या हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या पुरुष का योगदान इस देश को बनाने के लिए नहीं है? जहाँ पुरुष आप लगा लीजिए 80% टैक्स पेयर है या 50% आप देखिए हमारी पॉपुलेशन है। आज अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव ख़त्म हुए हैं, आप देखिए वुमेन के लिए फ्री बस में राइड्स हैं, वुमेन के लिए खटाखट जो है पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। पुरुष जो है हम उनको देख रहे हैं कि जी सिर्फ वो एक प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर की भूमिका में जो है हमारे को दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल, तो उसमें हमारे को पुरुष को भी जो है बीच में सम्मिलित करना चाहिए और पुरुषों के लिए जो है आयोग या मेंस कमीशन का गठन जो है ज़रूरी है। जैसे सुसाइड जो है वो लगातार, अगर आप पिछले 10 साल के जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो वो आंकड़े जो हैं वो मतलब चौंकाने वाले हैं कि लगातार पुरुषों की जो आत्महत्या है वो लगातार बढ़ रही है। और उसका सबसे बड़ा इशू है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स में क्या है कि जो मिसयूज़ जो है लगातार जेंडर बायस लॉज का जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पुरुष जो है वो घुट के, आप देखिए कई पुरुष हैं जो वो लाइव जाके सुसाइड्स कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकारों का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि जब वुमेन की एम्पावरमेंट के साथ साथ इस टाइम जो है मेन को भी जो है वो हमें एम्पावर करने की ज़रूरत होगी। हमारे साथ प्रियांश जी हैं जो दिल्ली से बाइक में साथ आए हैं। आप ये मेन वेलफेयर ट्रस्ट से हैं दिल्ली से, ये भी आपको कुछ इसी के बीच में। प्रियांश जी, इन्होंने अभी बताया कि कहीं ना कहीं रूल्स का मिसयूज़ हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, मैन एम्पावरमेंट की ये बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो वुमेन्स के लिए लॉ बना है फिर वो गलत आप लोग बोल रहे हो? नहीं, देखिए हम लोग ये नहीं कहते कि कोई लॉज गलत बने हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे सरकार महिलाओं के लिए इतना बढ़िया काम कर रही है, उनके लिए इतने सारे लगभग 52 कानून बना दिए गए हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पुरुषों के पास एक भी कानून क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? वो भी तो देश का नागरिक है। अगर आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट है, जब सबसे पहली बार यहाँ पे चुनाव सब लोगों ने जिताया था उनको, तो उनके पास सब लोगों ने यही आशा करी थी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार होगी और इतने सारे सीट्स इनके पास है, बहुमत है पूरा, तो ये पुरुषों के लिए भी बात करेंगे। बट एज लॉन्ग एज आगे बढ़ते चले गए हम लोग, तो हमने देखा कि इन लोगों का जो था वो केवल एक ही जगह केंद्रित हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला उत्थान की तरफ काम होता चला गया। और जिसका खामियाजा ये तक हुआ कि इन्होंने, खामियाजा तो नहीं बोलूँगा, ये बोला कि इन्होंने उनको उत्थान करते करते उनके लिए बहुत सारी सीट रिजर्वेशन नहीं लिया है। मगर अगर आप देखें 3rd टर्म के अंदर उनका महिलाओं ने भी साथ नहीं दिया। अगर आप देखें उसकी वजह से जो पुरुष थे उन लोगों ने नोटा का सहयोग लिया। और आप देखेंगे इस बार जो हमारे यहाँ के जितने भी लोग थे सब लोगों ने नोटा को सपोर्ट किया है। इंदौर में लेके ऑल ओवर इंडिया नोटा का रेशो बहुत बढ़ गया। अच्छा, आप आंकड़ा जो दिखा रहे हो एनसीआरबी का कि जो पुरुष हैं उनका जो है वो ज़्यादा है सुसाइड रेशो एज़ कम्पेयर टू वुमेन, तो क्या रीज़न क्या उसमें पाया जाए? देखिए, ये जो आंकड़ा है ना ये एनसीआरबी का है और वो बताती है कि 1,22,000 सुसाइड हुए, जो महिलाओं के लगभग 3 गुना ज़्यादा सुसाइड्स हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आप वो डोमेस्टिक इश्यूज़ है। एनसीआरबी यही कहती है कि डोमेस्टिक इश्यूज़ के कारण, और जब उनके पास वो जाते हैं उनके साथ कोई परेशानी होती है, डोमेस्टिक एब्यूज़ झेलते हैं, फाइनेंशियल एब्यूज़ देखते हैं या सेक्सुअल एब्यूज़ झेलते हैं वो लोग, वो अगर सरकार के पास जाते हैं तो कोई उनके लिए कानून नहीं है। अब पुलिस के पास जाते हैं, वो कंप्लेंट नहीं लिखती, कोर्ट में जाते हैं, कोई लॉ नहीं होता, तो आखिर वो बेचारा क्या करे?
उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, आखिर में आकर सुसाइड कर लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक बॉडी होनी चाहिए, पुरुष आयोग होना चाहिए जो आखिर उनके कल्याण के लिए काम करे। जैसे महिलाओं के लिए अच्छा काम महिला आयोग कर रही है, वैसे पुरुषों के लिए कल्याण के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए। जी संदीप जी भी हैं हमारे साथ और डॉक्टर साहब भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं आपके ये जो आप कमीशन की डिमांड कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही थी, आपके अकॉर्डिंग आज का जेंडर इक्वालिटी में कौन किस स्टेज पे खड़ा है? देखिए मैडम, हम आपने भी देखा होगा एवरीवेयर आप महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कैंपेन चलते रहते हैं। वो गवर्नमेंट के भी होते हैं, पर्सनली कम्युनिटी के भी होते हैं, और उसमें महिलाओं के लिए कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का नारा। तो उस दौरान आप देखें स्लोगन होना चाहिए बच्चे पढ़ाओ और देश बचाओ, क्योंकि एक मेल चाइल्ड है उसके लिए कभी सोचा नहीं जाता। आज के दिन अगर आप देखो तो स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर हम उस समय को भी देखें जब मेल चाइल्ड तो स्कूल जा रहा था लेकिन फीमेल चाइल्ड की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, तब ये स्लोगन निकल के आया कि बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है, बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ। तभी हुआ जब भ्रूण हत्या हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये स्लोगन निकले। तो आप इन स्लोगन्स का क्यों आप रेफरेंस दे रहे हो कि ये स्लोगन्स हैं तो मेंस के लिए स्लोगन्स नहीं है? देखिए मैडम, ये एक भेदभाव की तरह है, जैसा कि फील होता है हर एक को जब वो कहीं भी इंडल्ज होता है। अगर एक बच्चा, आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये स्लोगन उसी भेदभाव का ही नतीजा है? पहले ये भेदभाव हुआ जिसकी वजह से ये स्लोगन निकले। आप समझे कि अगर मान लिया ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये स्लोगन्स निकले हैं, तो उसको इक्वलिटी के लिए रखना चाहिए ना। ऐसा थोड़े कि आप एक कम्युनिटी को ऊपर बढ़ा रहे हैं और एक को बिल्कुल ही स्प्रेस कर रहे हैं। आज के दिन मैन के पास अपनी बात रखने के लिए कोई भी साधन नहीं है। अगर ऐसे ही मेल ड्रॉप आउट होते रहे, वो अशिक्षित रहे हमारे देश के अंदर, तो फिर आने वाले टाइम में हमारा देश कहाँ विकास कर पाएगा, कहाँ उनके लिए नौकरियाँ होंगी। रीज़न क्या मान रहे हैं आप, ये जो आप बोल रहे हो कि ड्रॉप आउट किया जा रहा है मेल कम्युनिटी को? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वैसे देखा जाए हमारे देश के अंदर चाइल्ड लेबर वो है नहीं, चाइल्ड लेबर तो उसके लिए कानून बना हुआ, बट हम देखते हैं छोटे छोटे ढाबे पे या कहीं और, तो वहाँ हमें छोटू तो दिख जाता पर कोई छोटी नहीं दिखती, क्योंकि उनके लिए कंपेनियन चलाए जाते हैं, स्कूल लेवल पे भी चलाए जाते हैं, कॉलेजेस में भी चलाए जाते हैं। उनको बताया जाता है उनके लॉज क्या हैं। अब मेल चाइल्ड को तो बताया इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैन के लिए कोई भी लॉ है नहीं, दैट्स व्हाई। इधर भी बात करेंगे। सर, बहुत कंट्रीज़ घूम ली आपने, बहुत लोगों से मिले भी होंगे, क्या ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि आप इंडिया का एक आंकड़ा लेकर चल रहे हो, क्या कुछ इंडिया से आपको क्या फीडबैक मिलती है? मैम हमने ज़्यादातर 90% इंडिया कवर किया है कि जितने मेल्स हम मिले, फीमेल से भी मिले। जैसे वहाँ हर किसी का आया हुआ है, नेचर, पेड़ पौधे, फीमेल, इन्वायरमेंट। तो हम भी चाहते हैं कि मेल का भी आयोग बने। जैसे हेल्पफुल जैसे कुछ हो जाता है इनके से मान लो, तो मेल के पास अब ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ये पर्पज़ ये है कि एक ऑप्शन मिले मेल को भी कि अपनी बात बोलने के लिए, उसका भी मतलब कुछ रूल्स बने कि जैसे और की बाकी के भी है। मतलब मेन का कंसेप्ट ये है कि इसका घूम फिर कर बात आता है मैन कमीशन पर। अगर मैन कमीशन बनता है, मैन मंत्रालय बनता है, तो हेल्पफुल मिलेगा एक आदमी को कि उसकी मतलब जो भी जान बचाने का रेशियो है, नंबर ऑफ क्वान्टिटी, तो वो हम सोचते हैं कि कुछ कम हो जाएगी। और इस कैंपेन के दौरान हमारा अगर हम एक भी आदमी की जान बचा पाए कि सपोर्टेड जैसे आप कर रहे हो सपोर्ट की, एक फेवर की एक आस हो जाएगी कि आने वाले समय में मैन का कमीशन बनता है तो हम भी एक हेल्पफुल, हमें बैकअप मिलेगा और जान बचने का रेशियो थोड़ा डाउन हो जाएगा। बस राइड हमारी इसी पर्पज़ की है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। इस राइड के दौरान हम जो मैसेज दे रहे हैं, इससे अगर एक भी आदमी की जान बचा पाए और कोई ऐसा बोले कि आपके थ्रू या मल्टीमीडिया के थ्रू कि इस संदेश से हम अपनी जान मतलब सेफ है, तो ये राइड हमारी सक्सेस है। संदीप जी, कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? देखिए मैडम, ये मुद्दा जो है ये किसी एक आदमी या एक एनजीओ का नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड मेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। और अगर एक मेंस कमीशन बनता है तो ये एक ह्यूमन राइट की तरह उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि एक वुमेन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए एक कमीशन बने हुए हैं, उसमें जब कोई इंडल्ज होता है, कोई उनको परेशानी होती है, तो उसके लिए आयोग होता है। पर मेन के लिए कोई बात करने वाला है नहीं। हमारे नेताओं के पास मुद्दा नहीं होता। आज देखें, अभी मोदी जी ने अभी 4 जातियाँ बनाई हैं, उसमें भी मैन को बोल गए हैं वो, उसमें नारी को भी प्राथमिकता दी है। देखा जाए तो हर एक कम्युनिटी को उनको समानता के लिए हम चाहते हैं कि एक आयोग बने। दैट्स वाई जो हम डिमांड कर रहे हैं कि मेंस आयोग बने।
तो बिल्कुल एक ये राइड निकाली जा रही है, मेन कमीशन बनाने की डिमांड जो की जा रही है इस वजह से की जा रही है क्योंकि हाल ही में हमने केस देखा कि एक व्यक्ति की ओर से सुसाइड किया गया। उसने इल्ज़ाम लगाया अपनी पत्नी पे, अपने इन लॉज पे कि उनसे वो परेशान था, जिसकी परेशानी के चलते उसने सुसाइड किया। तो ऐसे सुसाइड रेशोज़ को कम किया जाए, ऐसे केसेस को ख़त्म किया जाए, मेंस की कहीं ना कहीं सुनवाई हो, इसके लिए एक डिमांड जो है वो की जा रही है कि एक जो है मेन कमीशन जो है वो डेवलप किया जाए, जिसके लिए ये एक राइड जो है वो निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।